हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो दिसंबर माह का प्रथम साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो है। कुछ निजी कारणों के कारण मैं अभी करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था, लेकिन अब से मैं रेगुलर करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आऊँगा। और अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उन एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ साथ जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 30 मैथ्स 30 रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं रीजनिंग का कुछ सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है उसका मैं एक दो वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कम समय में हम सिटिंग अरेंजमेंट को अरेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए चलते हैं इस वीडियो की ओर और एक एक को देखते हैं, समझते हैं। यह जो वीडियो है वो दिसंबर मंथ के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के तहत 1 से लेके 8 दिसंबर के बीच के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। और इसमें सबसे पहला जो करंट है वो वित्तीय वर्ष, भारत के वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो एफडीआई आया है वो सबसे प्रथम स्थान एफडीआई के मामले में सिंगापुर था। वो अभी भी प्रथम छमाही यानी अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में प्रथम छमाही में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर का ही आया है, जो 8.30 बिलियन यूएस डॉलर के रूप में आया है। जबकि पहली बार जो सेकंड स्थान पे मॉरिशस थे, उन्हें पीछे छोड़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किया है, जो द्वितीय स्थान पे है, और वो है 7.12 बिलियन डॉलर। यह यूएसए के द्वारा जो प्रथम छमाही जो अप्रैल से लेके सितंबर के बीच था उसमें एफडीआई सेकेंड स्थान पर यूएसए रहे हैं। उसके बाद यह अगला क्वेश्चन, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक में जो पैसे का जो स्थानांतरण होता है उसमें एक आरटीजीएस और नेफ्ट की प्रणाली चलती है, प्रक्रिया होती है। उसके तहत आरबीआई ने एक निर्देश जारी किया है कि आरटीजीएस अब सभी बैंकों में 24/7 यानी 24/7 के तौर पर इन्होंने घोषित किया है कि 7 दिन और 24 घंटा आप आरटीजीएस कर सकते हैं। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो 2 लाख से ऊपर रुपए का यह आरटीजीएस होता है, और इसकी अपर कोई लिमिट नहीं होती है, और यह तुरंत ही कुछ ही क्षणों में आरटीजीएस हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार पिछले वर्ष यानी सबसे ज़्यादा 2020 में जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ड को सर्च किया गया है तो वह सर्च क्वारंटाइन एक ऐसा वर्ड है जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, और इसी कारण इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह ब्रह्मोस जो मिसाइल है यह भारत के ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मस्कवा नदी, ये दोनों के नामों पर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। और यह मिसाइल भारत और रूस के द्वारा इसको विकसित किया गया है, और इसकी मारक क्षमता में डीआरडीओ ने अभी कुछ सुधार किया है, जो इसकी मारक क्षमता, ब्रह्मोस की मारक क्षमता 450 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता हो गई है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट को लॉन्च किया है और यह सेना में 2020 तक शामिल किया जाएगा। यह क्वेश्चन अभी जो 27 दिसंबर को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एंटी रेडिएशन मिसाइल भारत द्वारा जो विकसित किया गया है उस मिसाइल का क्या नाम है। तो भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट को लॉन्च किया है जिसे सेना में 2022 तक शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने छोटे जानवर यानी छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनके लिए पहला इको ब्रिज बनाया है। यानी इन छोटे जानवरों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार ने इको ब्रिज बनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने इन मसालों का जरूर उपयोग किया होगा। एमडीएच मसालों के जो मालिक थे धर्मपाल गुलाटी, जो राजस्थान के थे, धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। और मैं इस क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया हूं कि इन्हें 2019 में पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया गया था, जिसके कारण यह क्वेश्चन आ सकता है कि एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें पद्म विभूषण से 2019 में जो एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी थे उन्हें सम्मानित किया गया था और उनका निधन 3 दिसंबर को हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिससे पहले कुछ सालों पहले इन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के नाम से जानते थे। लेकिन हमारे जो बीजेपी के सरकार में जो कुछ सुधार किया गया था कि दिव्यांग अब बोलना है, विकलांग नहीं बोलना है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 30 दिसंबर को मनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में भारत के कप्तान विराट कोहली सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यानी विराट कोहली ओडीआई मैच में 12,000 सबसे कम मैचों में बनाया है और इनका जो रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, इन्होंने इसके लिए 251 मैच तो खेले हैं, लेकिन यह ग्राउंड पे बैटिंग करने के लिए 242 पारियों में ही आए हैं और इन्होंने भारत के ही सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो सचिन तेंदुलकर जो 12,000 रन बनाने के लिए 309 मैचों के 300 पारियों में वह बैटिंग करने के बाद 12,000 रन बनाए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपोज पर 2017 में मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे और इसके कारण इन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यानी स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपोज पर 2017 में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था, जिसके कारण अभी 8 साल का प्रतिबंध इन पे लगाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छे पहल करते हुए उन्होंने क्या किया है कि 8वीं से 12वीं तक के जितने जो छात्र हैं उन सबको जो ऑनलाइन एजुकेशन होता है इसके लिए मुफ्त में टैब देने की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के
पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हो गया है। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दावे के साथ इस क्वेश्चन के बारे में बोल सकता हूं कि आने वाले जो एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं उसमें यह क्वेश्चन जरूर आएगा। यह क्वेश्चन है, जो 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और उस गणतंत्र दिवस में एक विदेशी अतिथि के रूप में हम आमंत्रित करते हैं। तो इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे। यानी गणतंत्र दिवस 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया यानी भारत की जो 500 टॉप कंपनियां हैं उनमें फॉर्च्यून इंडिया में सबसे प्रथम स्थान पर RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को प्रथम स्थान मिला है, जबकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दूसरा स्थान मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने विधानसभा में एक अधिनियम पारित किया है जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए यह विधेयक पारित हुआ है। इस विधेयक के तहत आंध्र प्रदेश सरकार का ये कहना है कि अभी के युग में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के चलते कर्ज में चले जाते हैं, डिप्रेस होके आत्महत्या जैसे कदम को उठा लेते हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया है और इसके तहत पूरे आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन गेम को बैन किया जाएगा। चलिए इसे तुरंत देखते हैं और आप इसे याद कर लेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं कि एफडीआई जो यूएसए है वो 2020-21 के वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा जो सिंगापुर के द्वारा आया है एफडीआई भारत में और दूसरा यूएसए के द्वारा आया है। उसके बाद आरबीआई ने आरटीजीएस की प्रणाली 24/7 कर दी है, यानी ये सप्ताह के 24 घंटे यह आरटीजीएस की प्रणाली चालू रहेगी। उसके बाद जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सबसे ज़्यादा जो वर्ड तलाश किए गए हैं वो क्वारंटाइन वर्ड है और इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 भी चुना गया है। उसके बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता को डीआरडीओ ने बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया है। उसके बाद भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को सेना में 2022 में शामिल करने की घोषणा की है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया है। उसके बाद एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण से 2019 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आईसीसी यानी क्रिकेट जगत में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले भारत के कप्तान विराट कोहली बन गए हैं और स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपोज पर 2017 में मैच फिक्सिंग के आरोप में उन पे 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए मुफ्त में टैब देने की घोषणा की है। उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हो गया है। उसके बाद गणतंत्र दिवस 2021 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जाएगा। उसके बाद फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों में प्रथम स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है, जबकि दूसरे स्थान पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दिया गया है।
उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को पारित किया है, जिसके तहत आंध्र प्रदेश में अब ऑनलाइन गेम को बैन किया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत और यूएसए के बीच बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यानी बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में भारत और यूएसए के बीच समझौता हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाती है। यानी 7 दिसंबर को भारतीय सेना द्वारा झंडा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस में बहुत सारे जो लोगों को जो राशन मिलते थे उनके लिए, यानी सरकारी बहुत सारी योजनाओं का जो वितरण होता था उसके लिए द्वारे सरकार योजना की शुरुआत की है। यानी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार योजना की शुरुआत की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया है। यानी भारत में जो बुलेट ट्रेन बनने वाले हैं उनके लिए राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ समझौता किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर को वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है। फिक्की एक ऐसी संस्था है जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसे कहा जाता है, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो उदय शंकर को बनाया गया है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि 2025 तक कार्बन उत्सर्जन को वह बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा, और ऐसा करने के लिए उन्होंने 2025 तक का लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड की जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो जेसिंडा अर्डर्न है, और जब से यह प्रधानमंत्री बनी है न्यूजीलैंड में बेहतरीन कार्य कर रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भारत में पहली कंपनी फाइजर को मंजूरी मिली है। यानी फाइजर जो मेडिसिन बनाने की एक कंपनी है, उसे कोविड-19 का जो वैक्सीन बनेगा उसके लिए भारत में पहली कंपनी यही फाइजर कंपनी होगी जिसे यह मंजूरी दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीन के जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक दावा किया है कि प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का इन्होंने दावा किया है, और इन्होंने ये भी बताया है कि यह जो कंप्यूटर होगा वो सुपर कंप्यूटर परम से बहुत तेज होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। अब ये टायर पार्क है क्या? पश्चिम बंगाल सरकार ने यह घोषणा किया है कि सरकारी जो बसें हैं उनसे जो रिजेक्ट टायर होते हैं उन सबको एकत्रित करके और उनसे बहुत सारे जो नक्काशीदार चीज़ बनाए जाएंगे, उनका एक पार्क होगा, और वही टायर पार्क स्थापित करने वाला पश्चिम बंगाल सरकार भारत का पहला राज्य बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एसबीआई ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अभी मैंने बताया था जो भारतीय सेना जो प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाती है, उसी झंडा दिवस के लिए एसबीआई ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10
करोड़ रुपए योगदान देने की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला। ये नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है और यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने 6 दिसंबर 2020 को जो साखिर ग्रांड प्रिक्स यानी बहरीन में होने वाला जो फार्मूला 2 का जो रेस होता है, उसमें फार्मूला 2 रेस में जीतने वाले या पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा है, जिनका नाम है जेहान दारूवाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अनिल सोनी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में उन्हें CEO नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन को फिर से बहुत जल्दी से समझते हैं। भारत और USA के बीच बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया गया है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी योजना के वितरण के लिए द्वारे सरकार योजना की शुरुआत की है। उसके बाद राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ समझौता किया है। उसके बाद उदय शंकर को वर्ष 2020-21 का फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने जलवायु परिवर्तन के लिए आपातकाल की घोषणा की है और इन्होंने ये वादा किया है कि 2025 तक यह कार्बन उत्सर्जन करने में बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए भारत की पहली कंपनी फाइजर जो दवा कंपनी है, वो भारत की पहली कंपनी बनेगी जो कोविड-19 का वैक्सीन तैयार करेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीन के वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि प्रकाश आधारित जो दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर है, इसे बनाने का इन्होंने दावा किया है और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि यह जो सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में परम कंप्यूटर है, उससे कई गुना यह तेज चलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया है। उसके बाद SBI बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो 7 दिसंबर को मनाया जाएगा, उस सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। उसके बाद भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने 6 दिसंबर को साखिर ग्रांड प्रिक्स जो है वो बहरीन का यह जो फार्मूला 2 का गेम होता है, यह बहरीन कंट्री में होता है, उसमें इतिहास रचकर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले यह पहले भारतीय बन गए हैं। उसके बाद भारतीय मूल के अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन का CEO नियुक्त किया गया है। यह था हमारा जो करंट अफेयर्स, वो दिसंबर के प्रथम सप्ताह का जो 1 से लेके 8 दिसंबर के बीच था। और मैं अभी कंटिन्यूअसली वीडियो लेकर आऊँगा, जिसे आप लोग जो पिछड़ गए हैं वो सारे लोग अपने करंट अफेयर्स को पूरा कर ले। अभी NTPC का एग्ज़ाम 13 जनवरी तक चलने वाला है फर्स्ट फेज का। उसके बाद जल्द ही सेकंड फेज का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।